नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, टीम विवेक बिंद्रा, बड़ा business.com। यस, आज के इस वीडियो में मैं एक अमेजिंग वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। जी हाँ, आज का टॉपिक है कि कैसे किसी कस्टमर को आपको हैंडल करना है, उसके ऑब्जेक्शंस को। जी हाँ, कैसे कस्टमर के हर सवाल का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। जी हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आप किसी भी कस्टमर कि आप अपने ऑब्जेक्शंस बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। तो वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा अमेजिंग कंटेंट सिर्फ मेरे चैनल में बार बार आपको देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो बिना किसी देरी के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टॉपिक है हमारा कस्टमर के हर सवाल का जवाब। पर रुकिए जरा, यहाँ पे हम किसी भी कस्टमर के सवाल का जवाब देने बिल्कुल भी नहीं आए हैं। जी हाँ, सवाल के ऊपर एक सवाल पूछना है। जी हाँ, हमारा आज का ये फॉर्मूला है। अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं और अभी तक सेल्स क्लोज नहीं कर पाए हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका है सवाल के ऊपर सवाल। पर कैसे सवाल के ऊपर एक सवाल पूछेंगे, पर उससे पहले आप ये जान लीजिए आखिर कस्टमर के डाउट्स क्या होते हैं। देखिए, कस्टमर के डाउट्स दो तरीके के होते हैं। एक डाउट वो होता है जिसको हम रियल डाउट्स बोलते हैं। जी हाँ, रियल डाउट्स कहते किसको, पहले ये समझ लीजिए। देखिए, रियल डाउट्स वो होते हैं जो आपको महसूस करना पड़ेगा, जिसे आपको फील करना पड़ेगा कि वास्तव में कस्टमर के साथ ये प्रॉब्लम है। उनमें से हो सकता है कि सबसे जो बड़ा रियल डाउट होता है, क्या वाकई में कोई इस प्लेटफॉर्म में असफल हुआ है, क्या वाकई अगर बड़ा बिजनेस के संदर्भ में बात करें तो क्या बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म में लोग सक्सेसफुल हुए हैं, पहला जो रियल डाउट। दूसरा रियल डाउट ये होता है कि क्या मैं सफल हो सकता हूं इस प्लेटफॉर्म पे, क्या वाकई मैं यहाँ पे आऊँगा, काम करूँगा तो क्या मैं सफल होऊंगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा डाउट है कि अगर सक्सेस होऊंगा तो यहाँ पे सपोर्ट क्या मिलने वाला है। ये तीन बड़े रियल डाउट्स होते हैं लोगों के। और जो दूसरा डाउट है उसको बोलते हैं अपन फेक डाउट्स। जी हाँ, ये सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं पर बहुत ही जनरल नेचर के होते हैं। हम आपको इन्हीं को हैंडल करना सिखाएंगे। जी हाँ, इनमें हो सकता है, जैसे लोग बोल सकता है कि आपका प्रोडक्ट काफ़ी महंगा है, आप जो बता रहे हैं मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है कि वाकई इतना अच्छा हो सकता है ना। इसके अलावा कहीं मेरा पैसा डूब गया तो मेरे पास पैसे नहीं है। ये कॉमन डाउट्स होते हैं जो एक रियल फेक की तरह होते हैं। और जनरली इस तरह के डाउट्स आपके 90% लोगों के साथ ज़रूर आएगा जब आप एक कस्टमर के साथ अपने प्रोडक्ट की डील कर रहे होंगे। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि आखिर इन ऑब्जेक्शंस जो आते हैं वो आखिर हैं कौन कौन से। सो मार्केट में जो ऑब्जेक्शंस बहुत ज़्यादा हॉट एंड ट्रेंडिंग हैं तो मैं उनको आपको आज यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला ये है, लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। कुछ लोग बोलते हैं भाई प्योर पैसे नहीं, मेरे पास 1% भी पैसा नहीं है ना। पहला एक सबसे बेसिक एंड कॉमन ऑब्जेक्शन जो हर कस्टमर देता है। दूसरा जो डाउट होता है उसे बोलते हैं ट्रस्ट इशू। जी हाँ, ट्रस्ट इशू दो तरीके के हो सकता है, या तो उसको खुद पर ही विश्वास नहीं है, और दूसरा जो डाउट है वो है बड़ा बिजनेस का जो कंसल्टेंट है या जो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए निकला हुआ है उसी पर ट्रस्ट नहीं है। तो अभी इन दोनों ट्रस्ट को कैसे आप हैंडल करेंगे, एक ये जो डाउट होता है ये जनरली लोगों के साथ आता है। तीसरा सबसे बड़ी चीज़ कि हम बार बार सेल्स चिल्लाते रहते हैं और किसी को भी सेल्स पसंद नहीं होता कि कोई उसे कोई चीज़ बेच जाए। तीसरा सबसे बड़ी चीज़, भाई सेल करना है कि कंसल्टिंग करना है। अब कंसल्टिंग करना है तो हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि यहाँ पे हमें एक्सपीरियंस ही नहीं होता। तो सबसे बड़ा इशू लोगों के साथ यहाँ पे इस प्रोडक्ट के साथ ये रहता है। तो अब इनको कैसे टैकल करेंगे आप। देखिए, मैंने जैसे कि बताया था कि मैं इनको हैंडल करने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं। और सबसे आसान तरीका, सबसे पहले आपको ऐसे कस्टमर के साथ APG फार्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब ये APG फार्मूला क्या है भैया, पहले कभी नहीं सुना होगा मुझे उम्मीद है, बट मैं आज आपको एक एक वर्ड्स का बहुत ही अच्छे डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले A स्टैंड्स फॉर एक्नॉलेज। देखिए, जब भी आप अपने कस्टमर से बात कर रहे हो, अगर उसने कोई अपना ऑब्जेक्शन दिया है तो आपको ऐसे नहीं बोलना है कि भाई ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। आपको एक्नॉलेज करना है। आपको एक्नॉलेज करना है कि सर देखो, मैं समझ सकता हूँ
बिल्कुल आप सही कह रहे हो, है ना। दूसरा स्टेप क्या है? पैराफ्रेजिंग। अब कोई कस्टमर आपसे बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास हालात बिगड़े हुए हैं, मेरे साथ इतनी सारी समस्याएं हैं लाइफ में, है ना। तो इस तरीके में आपको क्या करना है? पैराफ्रेजिंग करनी है। देखिए, आपने बोला पहले लाइन में कि मैं समझ सकता हूँ, पर आपको आगे चल के ये भी बताना है कि बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि पैसे नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं है, बिल्कुल मेरे पास पैसे नहीं है। आप, मुझे पता है सर आप किस समस्याओं से जूझ रहे हो, मैं समझ सकता हूँ। ये होता है उन्हीं के वर्ड्स को रिपीट कर देना, इट्स पैराफ्रेजिंग। अब पैराफ्रेज तो कर दिया आपने, पैराफ्रेजिंग के बाद आपको मैटर को जनरलाइज करना पड़ेगा। जी हाँ, अब वो मैटर को जनरलाइज कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपने उसको बताया है कि भाई उसके पास पैसे का इशू है, तो आपको बताना क्या है? यहाँ पे आपको बताना है कि भाई मैं समझ रहा हूँ आपके पास पैसे नहीं है ना। अभी देखो, यहाँ पे सैकड़ों IBCs हैं जो इनिशियली उनके पास पैसे भी नहीं थे और इन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया और आज कहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए आपको रिचेस्ट होना पड़ेगा, रिच बनना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको मैटर को जनरलाइज करने की कोशिश करनी है। अब देखिए, जनरलाइज होने के बाद वो तो समझ गया कि भाई ठीक है, बट देखिए, कोई भी आपके प्रोडक्ट को क्यों लेगा, क्यों डिसीज़न लेगा कि हाँ आपके प्रोडक्ट के साथ उसे जाना चाहिए? क्यों? वो तभी वो डिसीज़न लेगा जब उसे पूरी क्लैरिटी मिलेगी। अब इस क्लैरिटी को देने का काम आपको है। जो सेकंड स्टेप है वो है क्लैरिटी देना। अब आप क्लैरिटी कैसे देंगे? तो मैं आपको बहुत ही बेहतरीन फार्मूला बताने जा रहा हूँ, और वो फार्मूला है टीच बैक। यस, आपको करना क्या है? आप अपनी लर्निंग को ब्रेक डाउन कर लीजिए मल्टीपल पार्ट्स में और उससे पूछिए सवाल। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको सवाल ही करना है, आपको जवाब देने की कोशिश नहीं करनी है। कस्टमर जितना आपके सवाल पे सवाल पूछते हो आप, तो वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करता है। तो आपको करना क्या है? सिंपल, आपको पूछना है कि सर आपको समझ आया BBP प्रोडक्ट क्या होता है? वो बताएगा हाँ भाई मुझे समझ आया कि BBP प्रोडक्ट में ऐसा ऐसा होता है। आप फिर पूछिए कि सर आपको समझ आया कि इसमें सपोर्ट क्या मिलेगा? बताएगा कि भाई हाँ मेरे पास मुझे समझ आया कि यहाँ पे RM JTM और IBC मैनेजर और इन सभी की मदद मिलेगी, कंपनी का मदद मिलेगा, बड़ा बिजनेस का सपोर्ट सिस्टम आपको मदद करेगा, सब कुछ बताएगा। उसके बाद पूछिए सर अच्छा ये बताइए सर कि लर्निंग कैसे होगी? ये मालूम पड़ा आपको? कब कब क्या होगा? ECP कब होगा? कब कब आपकी क्लासेस रहेंगी, है ना? ये सब पता लगा। वो बताएगा आपको हर चीज़ जो उसको पता है। जो चीज़ नहीं पता है आपको बतानी है। आप उससे पूछिए कि सर आपको पता लगा कि प्रोसेस क्या रहेगा आगे चल के? वो प्रोसेस के बारे में आपको एक्सप्लेन करेगा। इसके बाद वो उससे आप पूछिए कि भाई आपको ये पता लगा कि आखिर कस्टमर कहाँ से आएंगे? तो वो इन सवालों के उत्तर आपको देता है और इसी तरीके से उसको क्लैरिटी मिलती है और आपको पता लगता है कि कस्टमर आखिर कहाँ तक पहुँच चुका है, कितना क्लोज है आपके सेल्स को क्लोज करने के लिए। सो वन थिंग एंड द लास्ट कि देखिए, क्लैरिटी इज़ द पावर फॉर डिसीजन मेकिंग। आपको कस्टमर को क्लैरिटी देना ही पड़ेगा, तभी वो एक डिसीज़न ले पाएगा और तभी आपकी सेल्स क्लोज हो पाएगी। अब आपने यहाँ तक तो काम कर लिया। अब इसके बाद देखिए, अब मैंने हमेशा से शुरू से ही बोला कि भाई सवाल ही जवाब है। देखिए, जब वो कस्टमर सवाल करता है ना, उसके ऊपर एक सवाल करना ही उसका जवाब है। अब इस अप्रोच को आप कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, आप उससे रीज़न पूछिए, 3-4 रीज़न पूछिए, 3 से 5 रीज़न पूछिए कि आखिर किस कस्टमर की वजह से ये बड़ा बिजनेस ज्वाइन कर रहा है। अगर आप वो किसी कस्टमर से इन्फ्लुएंस होकर आए हैं तो वो क्या रीज़न्स उसने देखे उसमें जिसकी वजह से वो इस बड़ा बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है। दूसरा, आप उससे बेनिफिट्स पूछिए कि अगर वो ज्वाइन नहीं किया तो उसे यहाँ पे क्या लगता है, क्या हो सकता है, भाई क्या नहीं मिले, क्या मिस कर देगा। तो वो बताएगा कि देखिए बिज़नेस की लर्निंग मिस कर दूंगा मैं। कुछ लोग बोलेगा भाई मैं एक कम्युनिटी बना सकता था, वो नहीं बना पाऊँगा, है ना। तीसरा बोल सकता है कि भाई मुझे बड़ा बिजनेस के फाउंडर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा।
एक चीज़ मैं बता दूं कि सुनार का जो कचरा होता है ना, वो भी बादाम से महंगा होता है। सो बेसिकली ये चीज़ें हो, आप पूछ सकते हैं इस अप्रोच को, एंड आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या इससे पहले आपने कोई और अपॉर्चुनिटी ट्राई की है। देखिए वो बोलेगा हाँ कि भाई मैंने MLM किया है या कुछ और भी अपॉर्चुनिटी करी है। आप उससे भी आप प्रेस, आपको हमेशा एक्नॉलेज करते रहना है। और ऐसी चीज़ों के लिए आपको हमेशा फिलर्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है। देखिए फिलर्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जैसे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, है ना। अगर वो बोलते हैं कि मैं MLM में था, पहले ऐसा कर रहा था, तो आपको ऐसी चीज़ों में आपको एक्नॉलेज ज़रूर करते रहना है इन फिलर्स का इस्तेमाल करके। अब देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे कस्टमर के पेन पॉइंट्स को आपको प्रेस करना है। जी हाँ, प्रेसिंग द हॉट बटन्स। वो क्या होते हैं? देखो स्टूडेंट्स के कुछ पेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे वो इस एजुकेशन लोन लेना चाहता है, कुछ पार्ट टाइम इनकम करना चाहते हैं, और कुछ लोग जॉब करना चाहते हैं। अब देखिए वही जॉब करने वालों के पास कुछ भाई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम का वो सोचते हैं, कुछ लोग अप्रेजल के लिए करते हैं, कुछ वर्क लाइफ में और बैलेंस सही बना रहे इसके लिए भी ये करते हैं। इसके अलावा अब बात करें एक बिज़नेस पर्सन की, तो भाई वो बिज़नेस पर्सन ग्रोथ चाहता है। कुछ लोग सीजनल बिज़नेस करते हैं, उसके लिए जानकारी चाहते हैं, एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिज़नेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं। वो उनके पेन पॉइंट्स को लेके आप उनके बात कर सकते हैं, चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। चौथी, कुछ हाउस वाइफ्स होती हैं जो इनकम सोर्स के बारे में सोचती हैं, उनका खुद की आइडेंटिटी उसके बारे में सोचती हैं, और कुछ लोग फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो आपको इन सभी सब्जेक्ट्स में बात करना है। अब इसके बाद आपको इसके लिए क्या काम करना है? इनडायरेक्ट अप्रोच करना है। देखिए डायरेक्टली आप कोई चीज़ पूछेंगे तो वो दिक्कत करेगा, तो आपको इनडायरेक्ट अप्रोच कैसे फॉलो करनी है? देखिए आपको उसके लिए एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे बहुत सारे, है ना भाई, कि चीज़ें ऐसी तरीक़ों से आप हैंडल कर सकते हैं, है ना। और एग्जाम्पल्स आप अपने दोस्तों का दीजिए। देखिए कि पहले ये IBC बना था और IBC बन के इसने ऐसे ऐसी चीज़ें हैंडल की, इसके सारे साथ इतने दिक्कतें थी, प्रॉब्लम्स थी। अभी ये सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं उसकी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा इसके लिए सबसे जो बेहतरीन मेथड होती है वो होती है फील, फेल्ट एंड फाउंड। सो इसका भी इस्तेमाल ज़्यादातर लोग करते हैं, आपको भी करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या। अगर आगे की बात करें तो क्लोजिंग हमें करना है। और क्लोजिंग कैसे? अभी तक जो हमने बात की उससे आपको क्या लगता है आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, है ना। आप पूछिए उनसे कि आप कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना। उनसे आप पूछिए कि आप फुल पेमेंट करना चाहते हैं या पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं। इससे देखिए सवाल पे सवाल करने हैं। क्या पार्ट पेमेंट कितने में शुरू करना चाहते हैं? 5,000 रुपये से। तो कहाँ से लाओगे भाई 5,000 रुपये, है ना। कुछ लोग बोलेंगे भाई क्या आप आज के दिन अरेंज कर पाओगे, है ना। आप ये भी पूछ सकते हो। आज आप कैसे करोगे, तो आपको तरीका बताएगा, भाई मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, है ना। एंड फाइनली आपको पता है कि 30 दिसंबर जो है लास्ट डेट है, 30 नवंबर जो लास्ट डेट है, कल तक आप कर देंगे तब आपकी जो सीट है वो ब्लॉक हो जाएगी, है ना। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप क्लोजिंग करने वाले हो, तो क्लोजिंग के दौरान ये सवाल ज़रूर करने हैं। कॉल टू एक्शन आपको क्या लेना है? कॉल टू एक्शन सिंपल, सर आप अपना आधार कार्ड, ईमेल, फ़ोन नंबर शेयर करते हैं तो मैं आपकी एप्लीकेशन प्रक्रिया शुरू करवा दूं अप्रूवल लेके। देखिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए लेने हैं ताकि इससे पता लग जाएगा कि कस्टमर आपका कितना इंटरेस्टेड है। एक चीज़ याद रखिए, आपको कस्टमर के साथ एम्पैथेटिकली अप्रोच फॉलो करना है। देखिए एम्पैथी रखेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तीसरा, हमेशा आपका पेमेंट लिंक 5 मिनट के बाद शेयर करना है, तुरंत नहीं शेयर करना है, थोड़ा सा आपको टाइम ज़रूर लेना है। एंड आपको ECP की डेट ज़रूर आप पिच करते समय बतानी है ताकि जो अर्जेंसी है वो आप क्रिएट कर पाओ और उससे फुल पेमेंट आप ले पाओ, है ना। ये चीज़ें हैं आपको कॉल टू एक्शन के दौरान आपको ध्यान देनी है। सो आज के दिन समरी की बात करें तो फाइनली मैं बता दूं कि आपको हमेशा ऑब्जेक्शंस के लिए एक्नॉलेज करना है। पेमेंट का मतलब होता है कि आप उसके अपॉर्चुनिटी के बारे में पूरी क्लैरिटी दे सकें। हमेशा याद रखिए कि आपको ऑब्जेक्शन सॉल्व नहीं करना है ना, या प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा बेसिक्स पे जाइए, यूज़ करिए FFF फॉर्मूला, फील, फेल्ट, फाउंड,
एंड हमेशा याद रखिए कस्टमर के पेन पॉइंट्स को पकड़ने की कोशिश कीजिए, उनको प्रेस करने की कोशिश कीजिए एंड क्वेश्चंस हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए आंसर्स के अप्रोच में, है ना। और हमेशा उनसे 3-4 रीज़न ज़रूर पूछिए कि आखिर किस कस्टमर की वजह से वो बड़ा बिज़नेस में आया है, वो क्या कारण है। आप उनसे 2 रीज़न्स पूछिए कि अगर उसने बड़ा बिज़नेस में ज्वाइन नहीं किया तो क्या रीज़न हो सकता है। आप उसके आने वाले कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे उसको पहले ही किल कर दीजिए, वो आपको फील हो जाएगा जब आप बात करेंगे कि वो क्या देने वाला है। और उससे पूछिए कि वो 3-4 बेनिफिट ज़रूर बताओ कि भाई अगर इसको नहीं ज्वाइन किया तो आप क्या मिस कर दोगे। तो ये कुछ तरीके से हैं जब आपको चीज़ें पूछनी है, क्लियर करनी है, इससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी सेल्स की क्लोजिंग कर पाएंगे। सो हैप्पी क्लोजिंग। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।